जबकि उससे ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही थी। इसको देहरादून के डीएम ने पकड़ा है। एक आम आदमी, एक कॉमन मैन बनकर ठेके पर पहुंचे थे डीएम, और डीएम ने जब वहां पर शराब खरीदने के लिए पैसे पूछे तो 50 रुपये उनसे एक्स्ट्रा मांगे गए, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मांगे गए। जब डीएम ने इस बारे में पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में ये पता चला कि वो डीएम है तो माफ़ी मांगने लगा। हालांकि इस मामले में डीएम ने कार्रवाई की है और 50,000 रुपये का जुर्माना इस ओवर रेटिंग के चक्कर में उस शराब की दुकान के सेलमैन से वसूला गया है। शराब की दुकानों पर ये अक्सर देखा जाता है कि तय कीमत से ज़्यादा वसूलने और ग्राहकों को ठगने के मामले लगातार सामने आते हैं। इस तरह के मामले देहरादून के जिला प्रशासन के सामने भी आए, डीएम के सामने आए तो वो खुद एक्शन में आए और मोर्चा संभालते हुए जिलाधिकारी सुविन बंसल पहुंच गए एक शराब की दुकान पर। और जब वहां गए, एक आम आदमी बनकर शराब खरीदी। जो रेट तय था, जो प्रिंट रेट था, उससे ज़्यादा जब सेल्समैन ने, शराब की दुकान वाले ने मांगा, उन्होंने पूछा क्यों, इसका जवाब नहीं मिला कि इतना ही पैसा देना पड़ेगा। जिसके बाद अपना परिचय देते हुए इस मामले में फ़ौरन जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है और 50,000 रुपये का जुर्माना उस शराब की दुकान पर लगाया गया। एक्साइज शॉप एसएससीएल में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी ओवर रेटिंग की, और जो हमारे और अन्य चीज़ें हैं, रोड डिस्प्ले करना, सीसीटीवी कैमरा, स्टॉक परमिट को डिस्प्ले करना, कौन कौन से ब्रांड्स, इससे हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल रही थी हमारे। और संजय श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ देहरादून से लाइव जुड़े हैं। संजय, हालांकि ये एक दुकान का मसला नहीं है, बहुत सारी दुकानें हैं शराब की, मैक्सिमम दुकानें हैं जो इस तरीके से ओवर रेटिंग करती हैं, कभी 10, 20, 50 रुपये वसूलते हैं। ये देहरादून में कहाँ का मामला है और किस तरह की शिकायतें मिल रही थी? आज का मामला नहीं है, काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद सामने आए थे और उन्होंने आने के बाद एक मुहिम चलाई थी। 2 महीने पहले से ये मुहिम चली थी कि सभी शराब की दुकानों पे आबकारी विभाग के छापे पड़े और उस छापे में कई जगह इस तरह की धांधली सामने नजर आई थी। कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन जिस दिन कार्रवाई की गई उसके दूसरे दिन फिर जस का तस हो गया। इसको देखते हुए जिलाधिकारी को जब ये पता चला, अभी नए जिलाधिकारी आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल रात को अपने घर से प्राइवेट गाड़ी से साधारण पैंट शर्ट की ड्रेस में वह 5 शराब की दुकानों पे गए और उन 5 शराब की दुकानों से उन्होंने शराब की बोतलें खरीदी। कहीं पे 660 रुपए की बोतल तो 680 की मिली, कहीं पे 660 रुपए की बोतल जो प्रिंट रेट था 690 का दिया गया। तो उन्होंने 5 दुकान पे छापा मारा, किसी पे 50,000, 3 दुकानों पर 50,000 की पेनाल्टी लगाई और 2 दुकानों पर उन्होंने 75,000 की जुर्माना किया। लेकिन सर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो छापेमारी चलती है उस समय तो ये दुकानदार माफी मांग करके या ये पेनाल्टी से बच जाते हैं, लेकिन तत्काल 2 दिन 3 दिन के बाद उनकी ये कार्रवाई फिर से शुरू हो जाती है। ये कैसे रुकेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद सामने आकर के इस मुहिम में शामिल है और उनके शामिल होने के बाद भी इस पे नकेल नहीं कसी जा रही है। और जब नकेल नहीं कसी जा रही है तो ये जानना भी जरूर, आखिर इस तरह की चीजों पे लगाम कैसे लगेगा। एक दुकान पे दिन भर में कम से कम 10,000 बोतलें बिकती हैं और एक बोतल पे 20 रुपए भी मान के चलिए, मिनिमम 20 से 50 रुपए ओवर रेटिंग के रूप में अधिक लिया जाता है। तो आप मान सकते हैं कि एक दुकान पे कितने ज्यादा धन की धांधली की जा रही है। ठीक है संजय श्रीवास्तव, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस मामले में एक्शन लिया है